है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो एक समय ऐसा था जब संजय दत्त माधुरी दीक्षित के साथ रिलेशनशिप में थे। जी हाँ, इस रिश्ते पे मुहर खुद उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा ने लगाई थी। आपको बता दें कि ऋचा शर्मा ने इंटरव्यू में खुलासा किया था कि कैसे संजय दत्त माधुरी दीक्षित के छोड़ देने के बाद बुरी तरीके से टूट गए थे। आपको बता दें कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक समय पर रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब संजय दत्त को जेल हुई तो माधुरी दीक्षित ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या कुछ हुआ इनके रिलेशनशिप के बीच, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री के बाबा यानी अभिनेता संजय दत्त की पर्सनल लाइफ एक खुली किताब की तरह है। अभिनेता ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव का सामना किया, जिसकी झलक फैंस को उनकी ज़िंदगी पर आधारित फिल्म संजू में देखने को मिली। इस फिल्म में ही खुलासा हुआ था कि संजय दत्त की 308 गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, जिनमें से कुछ बॉलीवुड अभिनेत्रियां थीं तो कुछ फिल्मी दुनिया से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। हालांकि इन सब रिलेशनशिप के बीच संजय दत्त का नाम जिस अभिनेत्री के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा में आया वो फिल्म इंडस्ट्री की धक-धक गर्ल यानी एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित है। आपको बता दें कि 90 के दशक में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का नाम एक साथ लिया जाता था। बेशक संजय दत्त उन दिनों ऋचा शर्मा संग शादीशुदा जिंदगी बिता रहे थे और दोनों स्टार अपने रिश्ते को महज अफवाह का नाम देते थे, लेकिन इसके बावजूद ब्लॉकबस्टर फिल्म साजन रिलीज होने के बाद हर मैगजीन के कवर पेज पर सिर्फ संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की कहानी देखने या पढ़ने को मिलती थी। इन खबरों के बीच संजय दत्त की पहली वाइफ ऋचा शर्मा ने एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने संजय और माधुरी के रिश्ते पर बात की थी। इस एक इंटरव्यू ने साबित कर दिया था कि संजय और माधुरी रिश्ते में थे। ऋचा शर्मा ने इंटरव्यू दिया था, उन दिनों वो कैंसर से जूझ रही थी। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को छोड़ दिया था तो वो पूरी तरीके से टूट गए थे। ऋचा ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में भावनात्मक रूप से किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह वो भी माधुरी दीक्षित पर निर्भर थे। जब माधुरी ने उन्हें छोड़ दिया तो वो बुरी तरह टूट कर बिखर गए थे। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त ने खतरों के खिलाड़ी, थानेदार, खलनायक, इलाका साहिबान और कई फिल्मों में एक साथ काम किया है। इन तमाम फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया। इसी वजह से फैंस कपल को हमेशा साथ देखना चाहते थे। दावा तो ये भी किया जाता था कि माधुरी और संजय दत्त शादी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन एक घटना ने दोनों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। संजय दत्त को 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट के बाद टाडा और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद माधुरी ने अभिनेता से दूरी बना ली थी। संजय दत्त की गिरफ्तारी के बाद माधुरी डम्स संजय नाम की एक कहानी लिखी थी। इस आर्टिकल में बताया गया था कि माधुरी ने संजय दत्त के साथ अपने सभी संबंध तोड़ लिए थे और एक्ट्रेस ने अपनी बहन से कहा था कि वो संजय से कहे कि एक्टर अब उन्हें दोबारा कभी फ़ोन ना करें। हालांकि संजय दत्त ने साल 1993 में एक फिल्म मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित संग अपने रिलेशनशिप की खबरों को गलत बताया था। इस दौरान उन्होंने उस दिन का भी जिक्र किया जब एक्टर ने माधुरी से माफ़ी मांगी थी। एक्टर ने कहा था कि ये कहानी साजन के सेट से शुरू हुई थी। दरअसल जब प्रेस में ये खबर छपी तो माधुरी केनिया में खेल की शूटिंग कर रही थी। फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान मैं उनके पास गया और तब मैंने उन्हें सॉरी कहा था, क्योंकि वो बिना किसी गलती के इस पूरे मामले में फंस गई थी। माधुरी ने भी मेरी बात को काफ़ी अच्छे से समझा था। वहीं संजय दत्त ने माधुरी संग शादी पर कहा था कि मेरे लिए माधुरी से शादी करने के लिए पहले हमारे बीच कुछ होना भी चाहिए। आज के समय में माधुरी दीक्षित अपने लविंग हस्बैंड डॉक्टर श्रीराम नेने के साथ अपनी लाइफ बिता रही हैं। संजय दत्त भी अपनी वाइफ मान्यता के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं।
हालांकि दोनों स्टार 25 साल बाद 2019 में फिल्म कलंक में साथ नजर आए थे। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, जो कभी बॉलीवुड पर राज किया करती थी, वैसे शाहरुख से लेकर सलमान तक के साथ काम कर चुकी माधुरी के जलवे आज भी बरकरार हैं। वैसे तो माधुरी ने बॉलीवुड से दूर अपनी दुनिया बसाई है, लेकिन उन्हें भी उन लोगों में गिना जाता है जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। 90 के दशक में बॉलीवुड में बहुत सी लव स्टोरी चर्चा में रही। उनमें से एक लव स्टोरी माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की भी थी, लेकिन ये लव स्टोरी किसी मुकाम तक नहीं पहुंची और दोनों के रास्ते बीच में ही जुदा हो गए। फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में कदम रखने वाले संजय दत्त ने अपने लुक और खास अंदाज से बॉलीवुड के नए स्टार बन चुके थे। 90 के दशक में संजय दत्त बॉलीवुड के बेहतर नायकों में से एक थे। वहीं माधुरी ने फिल्म अबोध से बॉलीवुड में कदम रखा था। दोनों 80 के दशक में अपने करियर के शबाब पर थे। तेजाब और दिल जैसी फिल्मों में माधुरी को दर्शकों और बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बना दिया था। इस दौर में एक फिल्म शुरू हुई, साजन, जिसने इस प्रेम कहानी का पहला पन्ना लिखा। इस फिल्म में संजय और माधुरी के अलावा सलमान खान भी थे, लेकिन लीड रोल प्ले करते करते माधुरी दीक्षित और संजय दत्त असल ज़िंदगी में एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों जहां चोरी छिपे एक दूसरे के साथ सेट पर वक्त बिताते, वहीं दूसरी तरफ संजय दत्त की शादी माधुरी और संजय के लिए परेशानी बनने लगी। उस वक्त संजय शादीशुदा थे और उनकी एक बेटी भी थी। इन सब बातों की परवाह ना करते हुए दोनों ने खलनायक फिल्म साइन की। अब तक जो प्यार अखबार की सुर्खियों में था, वो अब परवान चढ़ा। खलनायक की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा खास हो गई, लेकिन इसी बीच खबर आई कि माधुरी के परिवार को संजय दत्त और उनके रिश्ते से आपत्ति होने लगी है। वहीं संजय की पत्नी को भी इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने भारत छोड़ दिया था। वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका चली गई थी। खबरें तो ऐसी थीं कि दोनों शादी करना चाहते थे। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का मोहब्बत का दौर चल रहा था। संजय दत्त को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। संजय दत्त 1-2 नहीं बल्कि पूरे 16 महीने जेल में रहे। इस बीच उनकी फिल्म खलनायक रिलीज़ हुई और बहुत हिट हुई। संजय दत्त जब मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, तब माधुरी ने उनका साथ नहीं दिया। 16 महीने संजय जेल में रहे, लेकिन माधुरी संजय से एक बार भी मिलने नहीं गई और यही वजह थी कि इस रिश्ते में दरार पैदा हुई और ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना कि माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के बीच में आखिर हुआ क्या था, इनके रिश्ते में आखिर दरार क्यों आई थी। इन सब चीज़ों के बारे में आपने इस रिपोर्ट में जाना। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।